उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको एक कंडीशन से चेक कर लेंगे कि जी वेदर और नॉट जो हमने यहाँ पे वेरिएबल कैलकुलेट किया है, जो कि यहाँ ये जैसे ही मैं अंडरस्कोर एंटर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल जनरेटेड है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसको पिक कर रहा है। इस ये वेरिएबल जो है ये हमारा टोटल सेल्स जो कि हमारी यहाँ पे आ रही है उसके साथ इक्वल है या नहीं। अगर तो ये मैक्सिमम के इक्वल है, इसका यही मतलब बनता है कि ये मैक्सिमम है। सो उसका मुझे एंड रिजल्ट मैक्सिमम में चाहिए। सिंपल ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट की जो होती है जो हमारे पास आती है, और सिंपल मैंने इफ का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। और इन केस अगर ये इसके इक्वल नहीं है, विच मीन्स कि आइदर ये टोटल सेल इज लेस देन जो है इस टोटल सेल्स जो है वो मैक्सिमम के इक्वल नहीं है, तो उससे लेस देन ही होगी क्योंकि मैक्सिमम इज लाइक मैक्सिमम। तो मुझे ब्लैंक चाहिए, मुझे उसके अगेंस्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सो इसको सिंपल मैं क्लोज करूंगी और एंड में मैं ये जो अपना फाइनल रिजल्ट है इसका रिजल्ट अचीव कर लेंगे हम लोग। सेम हम इसी तरह का फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपने मिनिमम सेल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो उसका आसान तरीका ये है कि इस सब को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके न्यू में में इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको सिर्फ नी रीनेम करेंगे क्योंकि अगर मैं सेम वही नाम यूज़ करूंगी तो अगेन वो मुझे जो है ना वो एरर थ्रो करेगा कि ऑलरेडी आपका नाम एग्जिस्टिंग, ये नाम एग्जिस्टिंग उसमें है। सो लिस्ट में तो आप इसको रीनेम करेंगे। एंड अगेन नेमिंग जितनी आपकी रेलिवेंट होगी उतना ही आपके लिए इजी होगा फ्यूचर में उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे क्योंकि हम मिनिमम करना चाह रहे हैं तो सिंपल हम इसको मिन एक्स का एक फंक्शन है हमारे पास, उसको जो है वो ले लेंगे और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास वही होंगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया है, मिनिमम कर दिया है मैक्सिमम की जगह, तो इसको उससे अलाइन करूंगी और इसको मैं मिनिमम कर दूंगी। लेट्स सी। अब हम देखेंगे कि हमारा ये रिजल्ट क्या आता है। इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास क्या थ्रो करता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हमारे ये कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। ये सेम बार चार्ट है जो कि मैंने इसको कन्वर्ट किया जस्ट विजुअल टेबल विजुअल में। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो इन केस इफ़ आई जस्ट थ्रो मिनिमम एंड मैक्सिमम हियर, तो वो मुझे ये शो कर रहा है कि ये जो है हमारी मिनिमम है और यहाँ कहीं मैक्सिमम भी शो कर रहा होगा। ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 3 to 4 years मेरे ख्याल से हमारे पास जो है वो 3 to 4 years का डेटा है। सो उसमें जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये वाली मैक्सिमम है। और इसको हम यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो शॉर्ट करने पे पता चले ये मैक्सिमम है, और अगर मैं इसको दोबारा से शॉर्ट करूँ तो ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू इसके साथ अलाइन हो रही है। ये हमारे पास आ गया। अब हम जो हैं वो एक ऐसा फॉर्मूला या मेजर कैलकुलेट करेंगे जो आइडेंटिफाई करेगा कि जी ये जो मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू है, आइदर दीज आर अलाइन विद दिस। अगर ये अलाइंड है तो हम उसको क्या कलर कोड देना चाहते हैं। कलर कोडिंग भी हम टेक्स्ट में डिफाइन कर सकते हैं। आप सिंपल उसको ग्रीन, येलो, ब्लू, नेवी ब्लू, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की यानी इंग्लिश टेक्स्ट यूज करके भी कलर कोडिंग कर सकते हैं। हेक्स कोड्स के साथ भी कर सकते हैं और आरजीबी के साथ भी कर सकते हैं। हेक्स कोड और टेक्स्ट को तो हम इकट्ठा देख लेंगे कि उसको हम अगर कोई हेक्स कोड ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें तो वो उसको किस तरह कर सकता है। सो लेट्स कम इन हियर अगेन अगेन यहाँ पे हम एक मेजर कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको हम सी एफ जो है वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। मिनिमम मैक्सिमम सेल्स के लिए जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये हमारे पास है। यहाँ पे आप इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, एक दो कुछ और फंक्शंस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वही यूज़ करूँगी जो यूजुअली यूज़ हो रहा होता है या मैं कर रही होती हूँ। इट्स स्विच फंक्शन इज सिमिलर टू इफ स्टेटमेंट जो हमारे पास इफ होती है इसकी। वही है यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं और ये इसको इवेल्यूएट करके जिस तरह ट्रू एंड इफ कंडीशन में हो रहा होता है ये इसको इसी तरह लेके चल रहा होता है। इसको जो है वो ट्रू करके अब हम यहाँ पे बताएंगे कि जी इसको कहेंगे कि चेक कर लें कि जो हमारा मैक्सिमम सेल्स है, जो हमने ये मैक्सिमम सेल्स को कैलकुलेट किया है, वेदर और नॉट ये हमारा टोटल सेल्स के साथ अलाइंड है या नहीं। जो कि अभी हमने टेबल में देखा था कि वो उसके साथ बिल्कुल उसके इक्वल उसी रो को शो कर रहा था जिसमें मैक्सिमम सेल हमारे पास आ रही थी और बाकी सबको वो ब्लैंक शो कर रहा था।
इफ़ ये वाली कंडीशन जो अभी हमने दी है कि मैक्सिमम सेल्स जो है वो टोटल सेल्स के इक्वल है, तो उसको कोई स्पेसिफिक कलर दे दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अभी फॉर द टाइम बीइंग टेक्स्ट कर लेते हैं, फिर हम हेक्स भी देख लेंगे। हम चाहते हैं कि वो ग्रीन हो जाए, और अगर हमारी जो मिनिमम सेल्स है वो इक्वल है टोटल सेल्स के, तो हम उसको ब्लू कलर, ऑल्दो ये बहुत ब्राइट ब्लू होता है यूजुअली, लेकिन लेट्स गो विद द टेक्स्ट एट द मोमेंट। और इन केस अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है कि मैक्सिमम भी टोटल सेल्स की इक्वल नहीं है और मिनिमम भी नहीं है, तो और जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं इन दोनों कंडीशंस के अलावा, उसको में भी हम चाहेंगे कि आप ग्रे कर दें, लाइट ग्रे कर दें, जो भी कलर है। अगेन अभी हम यहाँ पे हेक्स कोड को भी यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम उसको किस तरह लेके चल सकते हैं। तो इसको मैं एंटर करूंगी तो ये मेरे पास एक, अब अगेन एक मैयर बन जाएगा जिसको हमने रीनेम किया है। अब हम ये करेंगे कि अब हम इस की कंडीशंस में जाएंगे, फॉर्मेटिंग कंडीशंस में, प्रॉपर्टीज या कंडीशंस, यहाँ पे कॉलम में जाएंगे, और ये कलर के साथ हमारे पास एक एफएक्स का साइन आ रहा है, जो कि अभी ये अगर मैं इसको चेंज करूँ किसी और कलर में तो वो चेंज हो जाता है। तो इसमें मैं एफएक्स में जाऊंगी, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं फॉर्मेटिंग विंडो में। ग्रेडियंट आ रहा है, रूल्स आ रहा है, और फील्ड वैल्यू आ रहा है। इनको भी अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी फील्ड वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि हमने मेजर लिया है, तो हम उसको फील्ड वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेटिंग स्टाइल में। यहाँ पे फिर हम ड्रॉप डाउन में आके ये जो हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग वाला है फॉर्मूला, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जी, इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा, लेट मी सी इसको क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा। अभी भी ये रेड कह रहा है, आई एम नॉट श्योर ये अभी भी उसको पिक करेगा या नहीं करेगा। लेट्स पिक समथिंग एल्स इफ वी, या उसको पिक ही नहीं कर रहा वो। लेट्स चेंज द चार्ट टाइप टू मे बी सम अदर चार्ट, ऑल्दो ये भी कॉलम ही है हमारे पास। कॉलम, फील्ड वैल्यू, इसको पिक क्यों नहीं कर रहा। ये भी ठीक है, ये भी होल नंबर है, ये भी ठीक है। एरर क्या दे रहा है हमें, एरर हमें ये दे रहा है कि ये टैक्स कंपैरिजन ऑपरेशन जो सपोर्ट कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ टाइप ट्रू एंड फॉल्स विद वैल्यूज ऑफ टाइप टेक्स्ट। तो हमारे पास तो कोई भी वैल्यू ऑफ टाइप टेक्स्ट नहीं है। होल नंबर है तीनों की कैटेगरी, और ये सब बिल्कुल ठीक है। लेट्स गो विद द हेक्स कोड इन दिस केस, मे बी इस चीज़ को ये रिजॉल्व कर दे। हम कोई हेक्स कोड पिक कर लेते हैं, ऑल्दो ये टेक्स्ट चलता है, आई एम नॉट श्योर ये इसको भी क्यों नहीं कर रहा। इजीली ये इसको फॉर्मेट कर देता है। इसको करेंगे कट, लेट मी जस्ट change the colors, maybe minimum equals total sales। चलिए, एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, आप लोगों को पता चलिए कि एरर आ जाता है टेक्स्ट लिखते हुए। सो इसको ग्रे करते हैं, अगर ये दोबारा से आता है तो फिर हम इसको 1 और 0 के साथ चेक कर लेंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। कॉमा, और इसको अगर मैं दोबारा से इस विजुअल में थ्रो करूं, कॉपी पेस्ट, अब शो कर रहे हैं कि लेट्स सी, अगर ये अभी भी नहीं होता तो फिर हम सिंपल हेक्स कोड यूज कर लेंगे, इफ इन केस इट्स स्टिल थ्रोइंग एन एरर। और ये अभी भी रेड है, अभी भी ये अब इसने पिक कर लिया है। आई एम श्योर मैंने वहाँ पे कोई ब्लंडर किया होगा, मैंने उसको दोबारा से रीटाइप किया तो इसने सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली उस एरर में वो ये कह रहा था कि जी मैं नंबर को उसके साथ कंपेयर करी हूँ टेक्स्ट के साथ, तो वो इसलिए उसको एरर थ्रो करा है। आइदर मुझे कुछ फॉर्मेट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो नंबर है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे नंबर फॉर्मेट में। ये अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो ये मुझे इसने बाकी सारे मेरे उसको ग्रे कर दिए, और यहाँ पे मुझे उसने मिनिमम, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनिमम का जो है वो ब्लू सेट किया हुआ था, मैक्सिमम का भी ऑरेंज कलर चेंज किया, तो उसने उसको
थोड़ा सा इस तरह का कलर जो है ना वो डिफाइन कर दिया, और बाकी जितने भी हैं उनको थोड़ा सा उसने डार्कर ग्रे आप कह सकते हैं वो कर दिया। अब हम इनमें ये करते हैं कि इसको हम हेक्स कोड के साथ भी डिफाइन कर देते हैं।